तो आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन आपको एक करियर ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन वो एक तो ये रेडियोलॉजी के सबसे पास वाली ब्रांच है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेडियोलॉजी देख लेते हैं कि रेडियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी में हम रेडिएशन जो कि फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो रेडिएशन क्या करती है, इट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हम रेडिएशन ह्यूमन बॉडी से पास करवाते हैं और ये डिटेक्ट करता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बाय द डिटेक्टर्स। ठीक है, तो रेडिएशन हमारी बॉडी से पास होगी। ठीक है, तो रेडियोलॉजी उसे कहते हैं। और न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे पास थ्रू होती है और इसमें हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसे हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करने लग जाएगा। ठीक है, और हम इसे स्मॉल डोजेज में ही इंजेक्ट करते हैं ताकि कोई लाइफ को इसे थ्रेटन ना हो। ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ भी 30 से 2 घंटों तक की होती है। ठीक है, और ये डिपेंड करती है डिफरेंट मटेरियल से, और ये बाद में डिटेक्टर से कैप्चर हो जाता है और बाद में हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, इट्स फ्रॉम द इमेज। तो इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशेंट हिमसेल्फ इज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडियोलॉजी में और न्यूक्लियर मेडिसिन में यही अंतर होता है कि रेडिएशन में हम रेडिएशन का सोर्स बॉडी के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेडिसिन में हम उसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो अब हम इस न्यूक्लियर मेडिसिन के डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रीडोमिनेटली डायग्नोस्टिक ब्रांच ही है। ठीक है, पर इसके कुछ ना कुछ थेरेपेटिक्स की इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक में क्या होता है, ठीक है, हमारे पास गामा कैमरा इमेजिंग होती है। ठीक है, तो ये इमेजिंग क्या करती है, ठीक है, ये हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स दैट इज़ फ्रॉम द हेड टू टो, ठीक है, तो उसकी इमेजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ब्रेन, थायराइड, स्टमक, किडनीज और स्प्लीन अलग अलग तरह की बॉडी की इमेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पेट सीटी स्कैन। ठीक है, तो इसमें हम इट इज़ यूज फॉर इमेजिंग ऑफ कैंसर। इसमें हम कैंसर और नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन दोनों की इमेजिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके पास गामा कैमरा इमेजिंग होगी और पेट सीटी स्कैन होगा। ठीक है, और अगर हम इसके थेरेपेटिक्स की बात करें, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन में थेरेपेटिक्स में हमारे पास आयोडीन थेरेपी होती है। ठीक है, आयोडीन थेरेपी विच इज़ यूज फॉर थायराइड मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो आपने ये सुना ही होगा। ठीक है, आयोडीन थेरेपी किसके लिए, थायराइड मैलिग्नेंसी, थायराइड के कैंसर और ग्रेव्स डिजीज यहाँ की हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी इमेजिंग के लिए ये हमारा थेरेपेटिक हो गया। ठीक है, और एक थेरेपेटिक न्यूक्लियर मेडिसिन में एक और कंसेप्ट भी होता है थेरानोस्टिक्स। ठीक है, तो अब थेरानोस्टिक क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम ट्रेसर लेते हैं जो कि एक ड्रग भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक ट्रेसर लिया और उसे हमने एक कैमरा से अटैच किया। ठीक है, और हम उसे इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें इमेज देगा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर की। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, और ये हमें ऐसे भी बताएगा ये कि वहाँ वो किस किस जगह पर गया है। ठीक है, जैसे कि कहाँ पर मेटास्टाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एक कैंसर किलिंग ड्रग को अटैच कर देंगे। ठीक है, ट्रेसर के साथ। ठीक है, और वो क्या करेगा, इट किल्स ट्यूमर बाय गोइंग टू द पर्टिकुलर साइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वी इमेज द थेरेपी बिफोर गिविंग द थेरेपी। ठीक है, तो हम इसमें पहले से ही देख लेते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, हमारी थेरेपी से करने से पहले। ठीक है, तो ये एक न्यू कंसेप्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन का। तो अब ये ब्रांच किन किन लोगों को लेनी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक एंड स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, मतलब इसके बाद आपको कोई आगे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, पर ठीक है, इसमें एमडी के बाद कोई इतना स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस अपनी साथ ही साथ शुरू कर सकते हैं जब भी आप ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रीडोमिनेटली इमेजिंग वर्क होता है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा, अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं तो आपको
पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं तो आपके लिए ये ब्रांच बढ़िया रहेगी, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और इसमें आपके गुड वर्किंग आवर्स है। अगर आपको 9 to 5 जॉब चाहिए तो ये बढ़िया ब्रांच है। तो अब हम न्यूक्लियर मेडिसिन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इनिशियल राइज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी आप ग्रेजुएशन अपनी पूरी करेंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको इनिशियल सैलरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि लेस न्यूक्लियर फिजिशियन इस कंट्री में अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये रिलेटिवली न्यू ब्रांच है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। और इसकी सीट्स का नंबर भी कम है, ठीक है। तो इसके लिए कंपटीशन आपकी फील्ड में कम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप में, ठीक है, तो आप इन जगह पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में आप कर तो सकते हैं जॉब, पर उसमें सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्राइवेट में ही आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एसोसिएट कंसल्टेंट का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट है और आप 4-5 जनों की टीम है, ठीक है। तो आप अगर एसोसिएट कंसल्टेंट वहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। और अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको डायग्नोस्टिक सेंटर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 2 लाख to 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको ना तो कोई इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती है, ना नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपका 9 to 5 जॉब है, ठीक है। तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहिए तो ये ब्रांच आपके लिए है, ठीक है। और सेटिंग अप अ प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आपको अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कम से कम इक्विपमेंट ये वाला तो चाहिए, पेट सीटी स्कैन, ठीक है। पर ये हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, क्योंकि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 to 7 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं हेल्थ हजार्ड इसके। तो ये एक सेफ ब्रांच है विच इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट देर इज़ नेवर डेंजर ऑफ क्रिटिकल लेवल। क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, आपको एक तो रिपोर्ट्स बनानी होती है और रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं, ठीक है। स्कैनिंग करनी होती, इमेज देखकर आपको बताना होता है, और यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स, ठीक है। तो आपका इतना ही काम होता है। और कई लोग पूछते हैं कि पेशेंट इंटरेक्शन क्या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें पेशेंट इंटरेक्शन होता है, पर वो किस में होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर में, जहाँ पर आपके हॉस्पिटल में कम से कम प्रॉपर थायराइड ओपीडीज़ होंगी, ठीक है। तो आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे। और करिकुलम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूअर ब्रांच है, ठीक है, तो इसके लिए लेस बुक्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा काम ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। और आप अपने सीनियर से लर्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इस ब्रांच में एक्सेल कर सकेंगे। और आपको करिकुलम में मेन स्कैन ही रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके पेपर में आपको फिज़िक्स की 11th और 12th फिज़िक्स आनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ी सी मैथ भी आनी चाहिए। तो अब लास्ट सवाल आता है, वेयर टू डू न्यूक्लियर मेडिसिन। तो न्यूक्लियर मेडिसिन करें कहाँ, ठीक है। तो आपको 2-3 फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी, ठीक है। तो जो भी आपका हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट किया तो वहाँ पर आपको पता कराना पड़ेगा कि वहाँ पर पेट और सीटी स्कैन ये तो मस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और गामा इमेजिंग कैमरा, ठीक है, ये तो फिर भी चल जाएगा, पर ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तो पेट सीटी स्कैन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि उस हॉस्पिटल में है या नहीं। और दूसरा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, ठीक है। अगर तो आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको आपका एक तो एक्सपोजर बढ़िया होगा, ठीक है। जैसे कि वो आपको एक्सरे ला कर देंगे, रिपोर्ट्स मांगेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो आपका अगर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी होगा और भी ब्रांचेस होंगी तो आपका बेनिफिट होगा। और अगर हम बात करें कि आपको MD लेनी चाहिए या DNB, तो ऐसा कहते हैं कि MD में एडमिशन लेना आसान है
एडमिशन लेना मुश्किल है पर निकलना आसान है, और डीएनबी में एडमिशन लेना आसान है पर निकलना मुश्किल है, क्योंकि डीएनबी का पासिंग रेट कम होता है। पर इस फील्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये ब्रांच में बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट हो, ठीक है। तो इसमें आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और अगर आपको हॉस्पिटल, ये मैंने 5 फेमस हॉस्पिटल के नाम दे दिए हैं, ठीक है, जिनके जो कि रेप्यूटेड हैं, और आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, अपोलो हॉस्पिटल चंडीगढ़ चेन्नई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और जसलोक हॉस्पिटल मुंबई।